So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our differentiation and integration class. और आज ही इसका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में एकदम गर्दा मचा दिए, एकदम मांग लगा दिए भाई साहब। सारे सवाल एकदम सही हैं, अच्छे तरीके से तुम समझ लियो। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मद्देनजर 5 रूल हम लोगों ने कर लिए हैं। आज 6th रूल पे चलते हैं और देखते हैं 6th रूल क्या है अपना। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ रहना भाई साहब। आज कुछ हम लोग एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे। ठीक है, रहेगा बेसिक ही, अभी हम लोग बेसिक से ही डील कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अब हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ेंगे। तो रूल नंबर 6 जो हमारा आता है, रूल नंबर 6, रूल 6 कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, या इसको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बोल सकते हैं, या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका आंसर होता है, अरे इसका आंसर होता है, नीचे लिखना पड़ेगा हमको। रूल नंबर 6 कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये रूल है। ठीक है, ये कैसे आया इस पर चिंता नहीं करनी, ये रूल याद कर लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। और रूल नंबर 7, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका आंसर होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, साइन उसमें चेंज हो जाता है। ये चीजें याद कर लो। अब ये रूल 6 और रूल 7 से रिलेटेड एक सवाल हम यहां पर लगाएंगे। जैसे हमें कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, इस तरीके से कह रहा है। अब यहां पर हमें 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको हम लोग 2 अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करेंगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, रूल नंबर 1, और x और पावर में 1 घट जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। एक सवाल और लगा लेते हैं इसी का, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। यहां पर भी हम देख रहे हैं 2 टर्म हमको दिख रहा है, तो 2 अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर यहां पर 2 मल्टीपल में है, जो 2 है ये इसके साथ मल्टीपल में है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, रूल नंबर 7। ठीक है, रूल को अच्छे तरीके से ब्लैक पेन से लिख करके उसको अंदर डब्बे कर देना, जिससे याद रहे तुम्हें कि कहां पे रूल है कहां पे नहीं। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ ये 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 2x। कल हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। तो ये अपना बन जाएगा 2 2 4 x प्लस साइन एक्स, ये अपना आंसर बन जाएगा। तो रूल नंबर 6 क्लियर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स, ये है रूल नंबर 7। अब आते हैं रूल नंबर 8, जो कि है हमारा प्रोडक्ट रूल।
रूल नंबर 8 प्रोडक्ट रूल जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब है कि अगर हमारे पास इस तरीके से दिया गया है d बाई डी एक्स ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n, मतलब कि दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। देखो ये m और n यदि कंप्लीटली मल्टीपल हो जाए, मतलब अगर यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखा रहे या 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x लिखा रहे, तब तो वो मल्टीप्लाई आसानी से हो सकता है, तब तो वो रूल हमारा जो पिछला प्रीवियस रूल पढ़े हैं उससे वो डील हो जाएगा। लेकिन अगर m और n आपस में मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते हैं, m और n जैसे एक तरफ 2x लिखा है और एक तरफ x स्क्वायर लिखा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे, 2x क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका तो हम लोग अपने पुराने रूल से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको दे दिया गया कि d बाई डी एक्स ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन x निकालो, तो यहां पर अब 2x और साइन x आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, तब यहां पर इस प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल होगा। तुम समझ रहे हो हम बात क्या कह रहे हैं कि अगर वो मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे 2x दिया गया है d बाई डी एक्स ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 2x और x स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर के 2x क्यूब बना देंगे और 2x क्यूब का हमारा आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। हमें प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहां पर देख रहे हैं जो दो टर्म हैं ये आपस में मल्टीप्लाई तो है, लेकिन मल्टीप्लाई हो नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से, हैं ये अलग अलग ही, तो इनका हम यहां पर प्रोडक्ट रूल की हेल्प से करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ m, पहले वाले का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ m, और जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे एज इट इज। जो n यहां पे लिखा हुआ है उसी को n यहां पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना, d बाई डी एक्स ऑफ m पहले निकालेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट नंबर पहले निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड नंबर, जो n है हमारा उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे फर्स्ट नंबर से। समझ में आया? अगर ऐसा होगा कि मल्टीप्लाई हो नहीं पा रहे हैं तब हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। हम उसमें से किसी भी एक नंबर को पहले डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई सेकंड नंबर से कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड नंबर मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट नंबर, इतना हम कर देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन में हम लोग ले लें फर्स्ट सेकंड उधर बताए, थर्ड एग्जांपल, d बाई डी एक्स ऑफ, एग्जांपल है x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई cos x, इस तरीके से। अब तुम देखो यहां पे डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, दो हमारे पास टर्म है जो आपस में मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई तो है लेकिन आपस में कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाता तो अपने प्रीवियस रूल जो हम लोग सीखे हैं 1 2 3 4 5 उससे हम डील कर लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे। प्रोडक्ट रूल कहता है कि सबसे पहले क्या करो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब निकाल दो और जो भी आंसर आएगा उसको cos x से मल्टीप्लाई करा देना, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड नंबर cos x है, जो भी आंसर आएगा उसको हम फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, यही तो है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये कहां से आया, ये कल हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया है, समझ लिया है, क्वेश्चन कई सारे सॉल्व कर ले हैं, तो अब वापस से इसको नहीं बताएंगे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर कैसे हुआ है। तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos x हो जाएगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलोगे सर जी माइनस साइन
एक्स और ये क्या हो गया एक्स क्यूब। तो इसका आंसर क्या हो गया 3x² कॉस एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स। यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? क्वेश्चन आसान, प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया। पहले अगर दो ऐसे मल्टीप्लाई में टर्म हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो नहीं पा रहे हैं, दिए तो हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, वहां प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी उसमें जो फर्स्ट नंबर है उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको सेकंड से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड नंबर का डिफरेंशिएशन, और जो भी आएगा उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, चला जाए आगे। एक क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं। दिया है फोर्थ क्वेश्चन अपने पास एग्जांपल d/dx ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन x। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। वो क्या कहता है कि d/dx ऑफ फर्स्ट नंबर, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करा दो भैया दूसरे नंबर से, प्लस d/dx ऑफ दूसरा नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा नंबर, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करा देना फर्स्ट नंबर से। चल भाई, d/dx ऑफ 2x, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 बाहर आ जाएगा। d/dx ऑफ x, इसका तो आंसर 1 ही होगा, तुम जानते हो भाई, dx/dx प्लस d/dx ऑफ साइन x होता है cos x मल्टीप्लाइड बाई 2x। ये हो गया अपना 2 sin x। ये क्या हो गया अपना dx/dx 1 हो जाएगा ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन x प्लस 2x cos x, 2x cos x। ये अपना आंसर हो गया। प्रोडक्ट रूल आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 8। अब आते हैं अपना रूल नंबर 9, जिसको कहते हैं डिविडेंड रूल। रूल नंबर 9 जिसका नाम क्या है डिविडेंड रूल या डिवीजन रूल, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब हमें निकालना है d/dx ऑफ m/n। मतलब यहां पर दो ऐसे नंबर हैं जो आपस में डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं। ध्यान रखना, अगर तुमको इस तरीके से दिया गया है d/dx ऑफ 2x/x, तो ये तो फटाक से x से x कैंसिल कर दोगे, तो d/dx ऑफ 2 है जो कि 0 होता है। अगर आपस में डिविजिबल हो जा रहे हैं तब इस रूल का इस्तेमाल नहीं करना है, तब तो तुम अपने प्रीवियस रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे हो जाता है कि तुम्हें निकालना है d/dx ऑफ x/sin x। अब यहां पर भैया ये x कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर x एक नंबर है और यहां पर x एक एंगल है। 90 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो जहां पर तुम्हारा डिवाइड हो जाए आसानी से, तुम अपना प्रीवियस रूल इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तब तुम डिविडेंड रूल का इस्तेमाल करोगे। डिविडेंड रूल हमारा क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ, जो भी न्यूमरेटर दिया रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर d/dx ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई n कर देंगे, फिर माइनस आएगा। ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल में प्लस था, यहां पर माइनस होगा। d/dx ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। जो भी डिनोमिनेटर दिया है उसका स्क्वायर। सिंपल है। सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन निकालो, जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर से, माइनस का साइन लगाओ। इस बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, जो भी आंसर आए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन करेंगे
और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम कर दें डी बाई डी एक्स ऑफ, कितने क्वेश्चन हो गए थे इधर, 4th 5, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। तो भाई साहब हम देख रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा, ये आपस में कट नहीं हो पाएंगे, हमको डिविडेंड रूल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। डिविडेंड रूल क्या करता है, न्यूमरेटर का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो। कर देते हैं भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर, जस का तस डिनोमिनेटर को उतार देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से जस का तस, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब हम इसको नहीं बताएंगे कि 2x कैसे आया भाई, 2x साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, आज ही बताया हूं, रूल नंबर 6, और साइन कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया बात, बस यही अपना आंसर हो गया और क्या, और ये सॉल्व हो नहीं सकता। देखो साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो ये अपना आंसर बन जाएगा 2x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। एक सवाल और कर लेते हैं, कौन सा था ये, 5th 6th कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन cos x। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन cos x। वही अपना करेंगे डिविडेंड रूल, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सबसे पहले न्यूमरेटर 2x, जो भी आंसर आएगा cos x से मल्टीप्लाई, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, जो भी आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, अपॉन cos x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2, डायरेक्ट लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x 2 cos x, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, और यहां पर 2x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस प्लस साइन 2x साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत, याद हो गया होगा रूल वगैरह। 7th एक सवाल और करते हैं, तुमसे कह दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ tan x निकालो है। कहोगे सर इसका तो रूल बताया नहीं, साइन और कॉस का रूल बताए हैं, लेकिन tan का रूल तो आपने बताया नहीं है। भाई साइन का तुम्हें पता है, कॉस का तुम्हें पता है, क्या tan को हम साइन और कॉस के टर्म में नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। पढ़ाए थे क्लास 10 में, तुम्हें पढ़ाए थे कि tan को हम लोग साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं। ये 10th का है भाई, कि tan x को हम लोग साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x निकालना है, हमें फार्मूला याद नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं tan x को लिखते हैं साइन x अपॉन कॉस x, और यहाँ लगा दे डिविडेंड रूल। डिविडेंड रूल क्योंकि आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे न्यूमरेटर का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और जो भी आंसर आएगा कॉस एक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस
डी बाई, ध्यान रखना है माइनस रहेगा, डिविडेंड रूल में माइनस, प्रोडक्ट रूल में प्लस, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स और मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स से। डिविडेंड में नीचे क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, और प्रोडक्ट रूल में हम ये डिवाइड वगैरह नहीं करते हैं, नीचे हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर या न्यूमरेटर का स्क्वायर नहीं करते। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इतनी बात क्लियर हुई? ये सब तुम्हारा पुराना ही चीज है, बस एक चीज यहाँ पे नया बताया हूं, बाकी डिविडेंड रूल वही तुम्हारा पुराना है कि साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, ये कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। आगे बढ़ाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, क्या, कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स। इतनी बात क्लियर? अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्लास 10 की आइडेंटिटी एक थी, ठीक है, अपने ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखते थे सेक स्क्वायर एक्स। याद होगा कि कॉस का अपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो चाहो तो याद कर लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, जब भी tan x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तब sec स्क्वायर x होगा। और याद नहीं हो रहा है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं डिविडेंड रूल के हिसाब किताब से, ठीक है। अब अभी क्वेश्चन में तुम्हें देंगे, जब एक्सरसाइज देंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स निकालने के लिए देंगे, तो डी बाई डी एक्स को किसमें तोड़ दोगे तुम, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स, डिविडेंड रूल लगा देना फटाक से भाई, cos x को 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हो ना। साइन एक्स का तुम्हें बताए हुए हैं हम, बहुत ही अच्छे से बताए हैं कि साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x होता है, फिर से बता देते हैं। अब जो डिफरेंशिएशन का बेसिक है उसके हम लोग लास्ट पड़ाव पर हैं। एक ही क्वेश्चन है, जब भी ऐसा कुछ आता है, जब भी कुछ ऐसा आता है जैसे लिखा रहता है फाइंड द डिफरेंशिएशन, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, फाइंड द फाइंड, और नीचे लिखते हैं फाइंड द differentiation of the following with respect to x is equals to 2। अगर इस तरीके से क्वेश्चन हमें दे दिया गया कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 2, तब कैसे निकालेंगे, इस तरीके से सवाल बनते हैं। क्या ही बना दिया, स्टार, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन हमको दे दिया गया, कोई भी क्वेश्चन कि d बाई डी एक्स, बेसिक से सवाल ले लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 2। तो किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको अपने बेसिक रूल जो हम सीखे हैं उसके हिसाब से करेंगे। तो 3d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो आंसर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x, और क्या हो जाएगा 6x। अब इसके बाद यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। पूरा करने के बाद x की वैल्यू 2 रख देंगे, देयरफॉर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें तुम्हें कुछ भी कह दे यार, अब जैसे यही वाला क्वेश्चन दे दे कि d बाई डी एक्स ऑफ tan x, नहीं ये तो कुछ टफ बन जाएगा यार, इसको भी ना देखो,
यहीं पे लेते हैं, जैसे यहीं पे कहते हैं तो मैं एक सवाल और लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कल कितने सवाल दिए थे उसी में से लेते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब, नहीं ये वाला लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 + 2x स्क्वायर। अब ये है सवाल, इसको आराम से जिस तरीके से इसको पहले तो अलग अलग करोगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि 2 टर्म है तो 2 टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे, लास्ट में जो x जो भी आएगा तुम्हारा उसका क्या हो जाएगा। जैसे इसका आंसर तो तुम्हारा क्या आएगा अगर निकाला जाए तो इसका तुम्हारा आंसर आएगा 4x, ठीक है। इस वाले का तो 0 हो जाए क्योंकि कांस्टेंट है, इस वाले का हो जाएगा 4x, और 4x तो 2 की वैल्यू 4x के लिए 2 रख देंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। इतना ही सिंपल है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से भी सवाल आते हैं। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है अपने बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। और स्कूल में क्या डिफरेंशिएशन में और पढ़ाया गया है तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड से कॉपी लो भाई साहब, तुमसे कह दे शाम तक भेज देना, रात तक सोने से पहले, लेकिन भेजे नहीं हो तो आज इस बात को क्लियर कर लेना कि बेसिक हमने पढ़ा दिया है और सर ने और क्या एडवांस लेवल का पढ़ाया जरा वो हमें बताओ, तो उसको भी हम यहाँ पर तुम्हें डिस्कस कर दें, समझा दें, ठीक है। फिलहाल आज जितना पढ़ाया हूँ ये अपनी कॉपी में कर लेना, और जो एक्सरसाइज अभी दे रहा हूँ उसको भी शानदार तरीके से जैसे कल किए थे करके टाइमली भेज देना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।